इस दौरे में खास बात है रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौतों को लेकर। भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बने, इसके लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी से समझौता किया गया है। रक्षा क्षेत्र में भी ड्रोन खरीदने से लेकर जेट इंजन बनाने तक का करार है। अंतरिक्ष में साझेदारी बढ़ाने के लिए भी समझौता किया गया है। लोगों को अधिक सुविधा देने के लिए वीजा के नए नियम बनाए गए हैं और साथ ही नए वाणिज्यिक दूतावास खोलना, ये सारी अहम उपलब्धियां हैं जो इस दौरे में हैं और ये अमेरिका के रिश्तों जो हैं भारत के साथ, इनको नया आयाम देगी। एक नजर डाल लेते हैं उन प्रमुख करारों पर, फैसलों पर जो इस यात्रा में हुए हैं। भारत अमेरिका के बीच कई बड़े समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं इस यात्रा के दौरान, जो कि रक्षा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही जो पहला समझौता है वो भारत में जेट इंजन बनाने को लेकर है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में होगा। यह ऐतिहासिक समझौता है। दूसरा समझौता इसरो और नासा के स्पेस मिशन को लेकर है। तीसरा समझौता सी गार्जियन ड्रोन को लेकर है, जो भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है। चौथा समझौता भारत में निवेश करने जा रही है। सेमीकंडक्टर बनाने की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी यहां भारत में निवेश करेगी और भारत में अमेरिका और भारत दोनों ही एक दूसरे के यहां वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा फैसला हुआ है। अहमदाबाद, बेंगलुरु में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। वहीं सिएटल में भारत नया अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अमेरिका H-1B वीजा के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी अब ढील देने जा रहा है। H-1B वीजा का नवीनीकरण अमेरिका में ही हो सकेगा। तो ये भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो इस दौरे में हासिल हुई हैं। जो समझौते हुए हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, एक बड़ा अहम समझौता हुआ है। भारत में माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो निवेश करने जा रही है। 22,516 करोड़ का निवेश होगा। गुजरात में प्लांट लगाया जाएगा। दूसरी कंपनी है लैम रिसर्च, जो कि 60,000 इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने जा रही है। इसी के साथ भारत 6G और US नेक्स्ट G के नेतृत्व में रिसर्च करेगा, यह भी फैसला किया गया है। क्वांटम एडवांस कंप्यूटिंग और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देने का फैसला किया गया है। अप्लाइड मटेरियल्स, ये भी एक कंपनी है जो भारत में निवेश करेगी और 4 साल में 3200 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी की ओर से होगा। क्या कहा है मंत्रियों ने इस समझौते के बारे में, आइए सुन लेते हैं। अमेरिका के स्टार्टअप्स और अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके हम टेक्नोलॉजी को शेप करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। 3 जो अनाउंसमेंट हुए हैं कल, मेरे हिसाब से मिनिमम 80,000 जॉब तो होंगे ही होंगे मिनिमम, और इनका इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, सप्लाई चेन में कितने जॉब्स क्रिएट होंगे, वो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जॉब क्रिएशन का रफ्तार, मैं मानता हूं कोई दूसरे सेक्टर से सबसे ज्यादा यहां पे जॉब क्रिएशन हो रहा है और होता रहेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसके कारण हिंदुस्तान को आज एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर, एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर, एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर की तरह विश्व भर में देखा जा रहा है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेट विजिट है, उस स्टेट विजिट में US और इंडिया के बीच में एक नए आयाम पे एक इक्वल पार्टनर्स वाली रिलेशनशिप डेवलप हो रही है।